नहीं बनना चाहिए। योग शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में सिद्धि पाने के लिए जो लोग साधना करते हैं उनके लिए शास्त्रोक्त मत में और वेदांतिक मत में और आध्यात्मिक उन्नति के मत में बाधक कहा गया। साधना का लक्ष्य कदाचित सिद्धि नहीं होना चाहिए। ये योग वेदांत क्षेत्र में है, परंतु तंत्र क्षेत्र में तो योग साधना इसीलिए करते हैं कि सिद्धि पाना है। फिर वहाँ कैसे खराब हो गया? योग सिद्धि पाना बुरा बात नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखना योग साधकों के लिए ये सिद्धि बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट नहीं है। अभी तुम गौ पालन करो और गोबर खा के बोलो कि गोबर मेरे लिए मेन प्रोडक्ट है, तो गोबर बाई प्रोडक्ट है। दूध मेन प्रोडक्ट है, घी उसका सुप्रीम प्रोडक्ट है। टारगेट अगर घी है तो तुम गोबर और गोमूत्र में लटक गए तो दोष किसका? योग सिद्धि किसी भी प्रकार का सिद्धि हो, अणिमा लघिमा प्रकाम्या प्राप्ति वगैरह वगैरह, बहुत सारे इसके ऊपर एक एक एक्सप्लेनेशन देने जाएं एक एक योग सिद्धि का, तो हर एक का एक एक 2 से 4 घंटा चला जाएगा। वो जब किसी दिन पतंजलि सूत्र पढ़ोगे मेरे से तो फिर इस बारे में हम आलोकपात करेंगे। लेकिन यहाँ पर सिंपल प्रश्न का उत्तर का बात करते हैं। योग सिद्धि साधक के जीवन में केवल और केवल बाधा ही सृष्टि करता है, उसके सिवा और कुछ नहीं। और बड़े बड़े जो आध्यात्म साधक हैं और आध्यात्म के ऊपर जो पहुंचा हुआ व्यक्ति विशेष हैं, बोलते हैं सिद्धि से बचो और लक्ष्य के ऊपर ध्यान लगाओ, लक्ष्य को फोकस करो। और सिद्धि के चक्कर में पड़े तो समझना कि आपका जिंदगी बर्बाद हो गया। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साधक, संत, महात्मा खास इसीलिए बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि उनके रुकावट साधना जगत में सिद्धियों में हो जाता है। अरे हमको तो पानी में चलने का सिद्धि हो गया, हम पानी में चल सकते हैं। लोगों को दिखाना चालू, भीड़ लगाओ, पानी में चल के दिखाओ। तो एक बार एक बहुत बड़ा संत महात्मा बोले कहाँ गया था? बोला तपस्या करने। बोला कितना साल तपस्या किया? बोला 15 साल तपस्या किया। 15 साल तपस्या में क्या सीखा? बोला पानी में चल सकते हैं। बोला चल के दिखा। तो लोगों को भीड़ कर दिया और पानी में चलने लगा। जहाँ पानी में चलने लगा तो लोग ताली मारे। तब तक उसका भाई एक नाव में दो अन्ना दे के, 2 रुपया दे के पार होके आ गया। तो बोला इतना 14 साल का जो साधना तपस्या किया, इतना खर्चा किया, इसका मूल्य कितना है? इस साधना का मूल्य कितना है? 2 रुपया भी नहीं है। तो 2 रुपया के लिए तुम अपना ज़िंदगी लगा दिया, पानी में चल के आ गया, तो कौन सा काम महान काम हो गया? ये उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या हुआ कि हम पानी में चल सकते हैं, हम देख के कपोत को जला सकते हैं, हम जो बोलेंगे वाणी सिद्धि हो गया। तो इस प्रकार का हम किसी को छुए और बीमारी ठीक हो गया। राम जी लाना पड़ेगा फिर। हम चाहेंगे तो बारिश रोक देंगे, सिद्धियां हैं। ये करते हैं लोग ऐसा। हम इधर से घुमाया, क्या चाहिए बोलो ले लो। और गुरुजी हमको समोसा चाहिए, भ्रम लो समोसा लो। गुरुजी हमको संतरा चाहिए, भ्रम लो संतरा लो। कोई प्रॉब्लम है क्या? लेकिन ये सिद्धि प्रसिद्धि के चक्कर में लोग अपने परम लक्ष्य से भटक जाते हैं। कितना दान करोगे, कितना दोगे, कितना अपने को दिखाओगे, कितना अपने को प्रूव करोगे? यहाँ तो सीता माता को भी गलत बोल के प्रूव कर दिया जाता है। तुम कौन? यहाँ इतना पर्ची निकालने वाला बाबा
लोग उसको भी झूठ बोलने लग गए, जबकि उसके सामने पर्ची निकाल के देता है, क्या सोच रहे हो मैं बोल के लिख देता हूँ। उसके पीछे भी पड़ गए। तो तुम सिद्धि दिखाओगे तो तेरे पीछे नहीं पड़ेंगे, इसका कोई गारंटी? तो हमारा परम लक्ष्य क्या है? सिद्धि है। अगर सिद्धि है तो जाओ करो, सिद्धि पाओ। हम काली सिद्धि कर लेंगे, दुर्गा सिद्धि कर लेंगे, गधा सिद्धि कर लेंगे। गधा सिद्धि करो, गधा में बैठ के घूमो। जब लात मारेगा ना दुलत्ती तो समझ में आ जाएगा गधा सिद्धि क्या है। इसलिए हमारा जो परम लक्ष्य है वो उसको समझना है। निज परम हितार्थम, तो पहले ये समझना पड़ेगा कि इन सिद्धि उद्धि और बीमारी और फूंक झाड़ करके ठीक करना तुम्हारा लक्ष्य है, या निज परम हितार्थम कर्मयोगैकनिष्ठाम यह जगति सदा नस्त्याग सेवात्मबोधै भवतु विहत विघ्ना ध्येय मार्गानुयात्रा वयं सुपुत्रा अमृतस्य नूनं तवैव कार्यार्थमिहोपजाता। तो तुम्हें ये निर्णय लेना पड़ेगा जीवन में कि वेदर ये टुच्चे योग सिद्धि में पड़ना है या फिर तुम्हारे जीवन का परम हिता का कल्याण का साधना के मार्ग में जाना है। ये तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे विचार में, तब जाके उस मार्ग में जाओगे। वरना सज धज कर आए आकर्षण पग पग पर झूमती प्रलोभन। सिद्धियां प्रलोभन है। अप्सरा सिद्धि कर लिया, क्या करोगे? अप्सरा सिद्धि की कर लो, अप्सरा सिद्धि कर लो, चूस लेगी तुमको। कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर लिया, क्या होना है? कर्ण पिशाचिनी सिद्धि से कर्ण पिशाचिनी सिद्धि कर लिया, क्या होना है? धन जखणी सिद्धि कर लिया, क्या होना है? इससे क्या सिद्धि होना है? तो ये जो मनुष्य शरीर मिला है, इन्हीं के पीछे पड़ने के लिए मिला है क्या? कृष्ण भगवान भूत ग्राम सचेत सा बोलते हैं। देखो उसका अर्थ क्या है। तो तुम्हें अगर इन दिशा में जाना है, जाओ, छोड़ देंगे, बहुत है। एक परम गधानंद शून्य ब्रह्म वाला आ गया था एक बार, धन जखणी का साधना करेंगे, बता दो। और अगर ये सब सही होता तो श्री भगवान रामकृष्ण परमहंस देव को ब्रह्म विद्या देना और काली माँ को काटने के लिए उनका गुरु कभी प्रवर्ताते नहीं। रामकृष्ण वॉज कम्प्लीटली 64 योगिनी सिद्धि करके सर्वसिद्धि प्राप्त कर लेने वाला, सारे सिद्धियों को विनाश करने के लिए गुरु को, फिर जो उनका सिद्धि गुरु थी भैरवामिनी, फिर उन सारे मंत्र तंत्र रिद्धि सिद्धि सबको विनाश करना पड़ा। उनके जनेऊ काटना पड़ा, उनका चोटी काटना पड़ा, उनके तंत्र विज्ञानों को विनाश करना पड़ा। क्यों? क्योंकि परम कल्याण और परमहंस के मार्ग में अवरुद्ध थे। सीढ़ी है, लेकिन तुम सीढ़ी को हर दिन पकड़ के रखोगे तो बोलोगे नहीं हमारा सीढ़ी ठीक है, ये काली ही ठीक है, ये दुर्गा, अरे माया है, माया से पार होना है। माया तेताम तरंति ते, कहते हैं माया के बिना माया जरूरी है। बिना माया का कैसे तुम्हारा मुक्ति? ब्रह्म को प्राप्ति नहीं, माया ही नहीं पढ़ पाया, तुम ब्रह्म के चक्कर में पड़ गए, है ना।